गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एलिमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट हमारे पास आता है हार्मोनिक मीन। देखिए हार्मोनिक मीन जो है ये भी एक न्यूमेरिकल एवरेज है जो कि हम कंप्यूटेशनल एवरेज कहते हैं, तो इसे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमने अरिथमेटिक पढ़ा था, अरिथमेटिक क्या था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इन जनरल की हम बात कर रहे हैं। ज्योमेट्रिक हमने पढ़ा कि जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको मल्टीप्लाई करें और उनका एनथ फाइंड आउट कर दें। यानी कि n ऑब्जर्वेशंस है तो उनको हमें मल्टीप्लाई करके उनका nth रूट हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आता है हार्मोनिक मीन। देखिए हार्मोनिक मीन होता है एक तरीके से रेसिप्रोकल होता है अरिथमेटिक मीन के रेसिप्रोकल का। मींस हार्मोनिक मीन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या है, हमारे पास जो भी हमारे पास x की वैल्यूज होती हैं उन सब का रेसिप्रोकल सम करते हैं। मींस जो भी वैल्यू हमारे पास गिवन है उन सबका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। देन और फिर उसके बाद अरिथमेटिक मीन में क्या करते थे, हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस को ऐड करते थे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस से क्या करते थे, डिवाइड करते थे। यहाँ पर आपके पास जो रेसिप्रोकल है अब ईच नंबर का उसको हम ऐड करेंगे एंड देन हम एक तरीके से इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब है n अपॉन 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 एंड अप टू 1 अपॉन x। ठीक है, ये हमारे पास होता है इसका हार्मोनिक मीन का। तो बेसिकली हमारे पास जब भी कभी हमें एवरेज रेट्स निकालना होता है या टाइम्स निकालना होता है तब हम यूज करते हैं इसका कॉन्सेप्ट हार्मोनिक मीन का। देखिए अरिथमेटिक तो ये होता है कि ऑन एन एवरेज जब हमारे पास किसी चीज का टोटली एवरेज फाइंड आउट करना है तो वहां तो मैथमेटिक यूज करते हैं। बट जब हमें रेसिप्रोकल निकालना होता है सीरीज का, जैसे x1 x2 x3 इनका रेसिप्रोकल और कभी कोई एवरेज रेट्स हमें फाइंड आउट करना होता है वहां पर हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इसका हार्मोनिक मीन का। तो इन जनरल अगर हम देखें तो हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू जो होता है हमारे पास होता है n अपॉन सिग्मा 1 अपॉन x। जैसे अरिथमेटिक मीन को हम क्या लिखते थे, सिग्मा x अपॉन n, इसको लिखेंगे n अपॉन सिग्मा 1 अपॉन x। यानी कि इंडिविजुअली एलिमेंट जितने भी हमारे पास सीरीज है उसमें हर किसी का हमें रेसिप्रोकल करना है एंड देन हमें इसका करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने हमारे पास है उसको डिवाइड करना है सिग्मा 1 अपॉन x। ठीक है, सेकेंड आता है फॉर ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा का मतलब है अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है तो ग्रुप डेटा में जो हार्मोनिक मीन होता है वो हमारे पास होगा n बाय सिग्मा f अपॉन x। मींस हम क्या निकालेंगे, जितने भी वैरिएट हैं पहले उनका हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, उनको हम क्या करेंगे, कोरिस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन n अपॉन सिग्मा f अपॉन x। और सिंबल अपने आप में अंडरस्टूड है, मैंने पहले ही बताया जब भी कैपिटल n आएगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा इसका आपका सिग्मा f। ठीक है, मींस फ्रीक्वेंसी का केस है तो हम कैपिटल N यूज करते हैं और जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आती है तो हम क्या यूज करते हैं, स्मॉल n यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ग्रुप डेटा में जो हार्मोनिक मीन होता है वो होता है n अपॉन सिग्मा f अपॉन x। अब जैसे हमारे पास अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक था, मीडियन था, मॉड था, सभी कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स थी, वही सेम केस हमारे पास इसके साथ आता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक में भी कुछ तो हमारे पास मेरिट्स होती है और कुछ क्या डिमेरिट। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट तो इसमें जो हार्मोनिक मेरिट है ये हमारे पास सारे ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होगा। ऐसा नहीं है कि सिंगल लास्ट वैल्यूज पर या मिडिल वैल्यूज पर उन पर डिफाइंड होगा। ये सारे के सारे आपकी जो बेस होता है सीरीज पर होता है। ठीक है, हम कोई आइटम या किसी सीरीज के अंदर कोई भी गिवन क्लास इंटरवल है उसे इग्नोर करके हार्मोनिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, सेकेंडली जितने भी अलजेब्रिक मेथड होते हैं हमारे पास अगर हम उन्हें अप्लाई करना चाहें लिमिट का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करना चाहें, मींस हार्मोनिक मीन को वहां पर इंक्लूड करना चाहें तो वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, जब आपके पास वैरियस मीन्स जब हमारे पास आते हैं या फिर मीन्स हमारे पास क्या होता है कि जब भी कभी एक मेजर होती है सीरीज जहां पर हमारे पास कोई भी हाईएस्ट या स्मॉलेस्ट वेट आते हैं तब वहां पर हमारे पास क्या आता है, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉर्मल के लिए इसको डिस्ट्रीब्यूशन ये आपका प्रोवाइड करता है। ठीक है, और हमारे पास ये जितने भी हैं जो भी कोई सीरीज है जिसकी नेगेटिव वैल्यूज है उससे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको होल्ड करा सकते हैं। ठीक है, और ये स्टेटर टर्म में प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन के। ठीक है, दूसरा हाईएस्ट वेट टू द स्मॉलेस्ट आइटम ऑफ द सीरीज, ये सारी चीजें हम एक तरीके से प्रोवाइड कर देते हैं। अब इसकी कुछ डिमेरिट्स भी हैं। डिमेरिट सबसे पहले क्या है, मींस greatly affected by the values of extreme values, it cannot be calculated even when if the item is zero। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक तो यही है कि हमारे पास अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू जीरो हुई यानी कि कोई भी
तो मैं हार्मोनिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि 1/6 तो हमारा डिफाइंड नहीं होता। अगर मान लीजिए x 0 है तो 1/x किसके इक्वल हो जाएगा? 1/0, जो कि हमारा क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो इन केस अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू अगर 0 है पूरे गिवन डेटा के अंदर, तो हम इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये इसका मेजर ड्रॉबैक है हमारे पास। ठीक है। दूसरा, जो बेसिकली हमारे पास थोड़ा सा टिपिकल कैलकुलेशन इसलिए होती है क्योंकि अर्थमेटिक में हमें क्या करना है? सीधा ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना और आंसर निकालना है। यहाँ पे क्या करना है? हर इंडिविजुअल टर्म को रेसिप्रोकल करना है, और जो रेसिप्रोकल करके सम आएगा उससे हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को क्या करना है? डिवाइड करना है। तो हम ये थोड़ा सा मानते हैं कि एज कंपेयर टू अर्थमेटिक में ये थोड़ा सा हमारे पास क्या होता है? टिपिकल होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। तो हार्मोनिक मीन का बेसिकली जब भी कभी एवरेज रेट वगैरह डिटरमाइन करना होता है तो हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन का मीन्स हो गया f/सिग्मा 1/x, और हम ये भी बोल सकते हैं कि हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू n/सिग्मा 1/x और सिग्मा f/सिग्मा f/x। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जब भी कभी हमें हार्मोनिक मीन को कैलकुलेट करना है तो हमें सबसे पहले जो भी गिवन सीरीज है उसमें x सीरीज का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है, एंड देन फिर हम उसे फर्दर क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट करना है हार्मोनिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। x है हमारे पास और हमारे पास साथ में f है। ठीक है, हमारे पास वो डेटा का केस है। अगर एक मान लीजिए डिस्क्रीट सीरीज का केस आता है तो मैं 3 या 4 वैल्यूज ली बनूंगी, उसमें मैं ऐसे को लेकर तब निकालते हैं। चलो इसको भी स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले क्योंकि मेरे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है तो मुझे पता है कि हार्मोनिक मीन जो कैलकुलेट करेंगे वो किससे कैलकुलेट करेंगे? हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू n/सिग्मा f/x। तो सबसे पहले हमें जो कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है? 1/x, यानी कि हर नंबर का रेसिप्रोकल मींस 1/1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, 1/11। ठीक है, और उसको जब कैलकुलेट करेंगे कितना आ गया? 1, 0.33, 0.2, 0.143, 0.111, और ये कितना आ गया? 0.09। इतना हमें इसे कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, देन हम क्या करेंगे? हर किसी की फ्रीक्वेंसी से कॉरस्पॉन्डिंग क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, मींस f into 1/x करेंगे। ठीक है, आपके पास जो भी वैल्यूज है हर किसी की फ्रीक्वेंसी से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी में गिवन है। तो 2 into 1 कितना आ गया? 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 1.32। इसको करेंगे तो कितना आ गया? 1.2। 0.984। सॉरी, ये आएगा 1.9। ये आएगा हमारा 1.142, और ये आ जाएगा 1.111, और ये आ जाएगा हमारे पास डेसिमल के बाद 1.018। तो इसमें आ जाएगा 1.009 ले लेंगे तो 1.098। इसका टोटल जब हम निकालेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 7.879। फ्रीक्वेंसीज का सम कर लेते हैं। सिग्मा जो हमारे पास बैठा है वो कितना है? 42, मींस n की वैल्यू हमारे पास वो कितनी? 42, और सिग्मा f/x जो हमारे पास है वो कितना आ गया? 7.879। और हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगा देते हैं, n कितना हमारे पास? 42 सिग्मा f/x से कितना? 7.879। और सॉल्व करने के बाद जो इसका रिजल्ट आएगा आपके कैलकुलेशन ये आ जाएगा आपके पास 5.331, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सिंपल किया है जितने भी x की वैल्यू है, जितने भी हमारे पास एक्सप्रेशन है उनका सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है क्या? रेसिप्रोकल। जो रेसिप्रोकल आएगा उसे फिर हम कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, और कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने के बाद उनको आपको ऐड सम अप करना है। ऐड होने के बाद और कैपिटल F सिग्मा F निकालने के बाद आपका रिजल्ट जो है वो हमारे पास क्या देगा? हार्मोनिक मीन देगा। ठीक है, तो सिंपल ऐसा नहीं है
स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे एफ एक्स निकाला, उसका रेसिप्रोकल कर दिया कि 1 अपॉन एफ एक्स जो है हमारे पास क्या होगा, एफ अपॉन एक्स होगा। नहीं, पहले आपको जितने भी वैल्यू दिए हुए हैं इनका रेसिप्रोकल करना है, फिर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, एंड उसे क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर मान लीजिए इसी केस में अगर मेरे पास इंडिविजुअल सीरीज गिवन है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज है तो मान लीजिए मेरे पास मुझे हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन मेरे पास है इस तरीके से, कैलकुलेट हार्मोनिक मीन ऑफ, उससे वैल्यू दे दी मुझे 1 2 5 10। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एन कितना है मेरे पास, 1 2 3 4। हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू कितना है, एन अपॉन सिग्मा 1 अपॉन एक्स। तो एन तो कितना आ गया 4, 1 अपॉन एक्स, 1 by 1 प्लस 1 by 2 प्लस 1 by 5 प्लस 1 by 10 मीन्स 4 अपॉन 1 प्लस 0.5 प्लस 0.2 प्लस 0.5। जब हमने सॉल्व किया इसे तो कितना आ गया 1.8 मीन्स 40 by 18 हमारे पास आ गया आंसर, और ये आपके पास आ जाएगा 2.1। ठीक है, तो अगर मेरे पास इंडिविजुअल सीरीज है तो यानी कि जितने भी मुझे एक्स गिवन है इन सबका क्या करना है, मुझे रेसिप्रोकल करके ऐड करना है। ऐड करके जो रिजल्ट आएगा और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को आपस में क्या करना है, डिवाइड करना है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो मेरे पास कितनी है 4, तो 4 को डिवाइड करेंगे हम इससे, जो हमारे पास रेसिप्रोकल वैल्यू है उन सबके सम से। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने इंडिविजुअल सीरीज में और कुछ ऐड करना है, आपको सिंपल पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आपको फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। फॉर्मूला पता है तो आप आराम से उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे और कोई इशू को नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कैलकुलेट होता है हार्मोनिक मीन। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास वेटेड मीन। वेटेड मीन से पहले हम एक रिलेशनशिप देख लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स के अंदर अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक तीनों को हम पाइथागोरियन मीन भी कहते हैं, क्योंकि तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, और रिलेशनशिप ये है कि अगर हम अरिथमेटिक और हार्मोनिक दोनों का मल्टीप्लाई करके उनका अंडर रूट लेंगे तो हमें मिलेगा क्या, ज्योमेट्रिक मीन। मींस ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। अगर मेरे पास किसी क्वेश्चन में अरिथमेटिक और हार्मोनिक मीन दोनों हैं तो उनसे हमारे पास क्या फाइंड आउट हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। कोई डायरेक्टली क्वेश्चन आता है जिसमें आपको अरिथमेटिक भी गिवन है, हार्मोनिक भी गिवन है, ज्योमेट्रिक फाइंड आउट करना तो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वेटेड मीन का। देखिए, वेटेड का मतलब होता है बेसिकली होता तो ये एवरेज मीन ही है, लेकिन जब हम किसी पर प्रायोरिटी असाइन कर देते हैं या जहां पर हमें कुछ प्रायोरिटी देनी होती है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हर इंडिविजुअल वैल्यू को एक वेट असाइन कर रहे हैं, तो वहां पर कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास इसका वेटेड मीन का कॉन्सेप्ट होता है। मीन्स एक तरीके से अगर आप एक प्रायोरिटी बेस्ड मानते हैं कि अगर हमने किसी को प्रायोरिटी असाइन कर दी तो प्रायोरिटी जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग वेट हो जाएगा हमारे पास। ठीक, अब अगर किसी का वेट सेम है, यानी कि मेरे पास जितने भी वैल्यूज हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम घर में बात करें तो एक्सपेंडिचर की बात करें तो फूड है, हाउसिंग है, क्लॉथिंग है आपका। ठीक है, दूसरा आपके पास अदर एक्टिविटीज हो सकती है। अब आप वहां पर प्रायोरिटी असाइन करना चाहें, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि मुझे जितने भी सैलरी हो उस पर खर्च करनी है, तो मीन्स आपने एक प्रायोरिटी असाइन कर दिया। अगर ये कि नहीं ठीक है, सबके इक्वल ही है, सबको इक्वल है, हम किसी भी कैसे भी खर्च कर सकते हैं, तो इट मीन्स क्या है कि यहाँ पर जब आप एक्सपेंडिचर देंगे तो वो एक तरीके से हमारा क्या निकल जाएगा, अरिथमेटिक मीन आएगा। तो अगर हमारे पास सबको असाइन किया हुआ हमने इक्वल वेट्स, तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन और वेटेड अरिथमेटिक मीन सेम ही होता है। लेकिन अगर हमने प्रायोरिटीज या कुछ वेट अलग असाइन किए हुए तो वहां पे कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है इसका वेटेड मीन का। और वेटेड मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जितने भी वेट्स असाइन हैं इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला सिंपल होता है सिग्मा WI XI अपॉन सिग्मा WI, यानी कि जो भी हमारे पास वेट होगा उसको कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएट से मल्टीप्लाई करना है एंड देन आपको क्या करना है, टोटल वेट से उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, देखिए जनरली इसलिए हम ये मान करके चलते हैं क्योंकि वेटेड मीन में जो होता है WXI यानी कि वेरिएट और उसको कॉरस्पॉन्डिंग वेट के मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए मानते हैं जो वेटेड मीन होता है इसके अंदर जो डेटा एलिमेंट्स है जिसका हाई वेट होगा वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा एज कंपेयर टू दोज एलिमेंट दैट हैव अ लो वेट। वेट क्या है, जब मेरे पास एक वेट किसी का 10 है और किसी का वेट 1 है, तो जो
10 से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगी, वो वैल्यू बड़ी आएगी एज कम्पेयर टू 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद। तो इट मीन्स कि जिसका भी हाई वेट है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू हमारा लो वेट का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेट कैन नॉट बी नेगेटिव, वेट कभी नेगेटिव नहीं होंगे, जीरो हो सकते हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, बट नेगेटिव नहीं होती है। और दूसरी चीज, जब भी हम निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास जो वेट है हमारे पूरे डेटा के अंदर, जब भी हम उनका सम कैलकुलेट करेंगे तो वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मैं जीरो से डिवाइड करूंगी वेट को तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा हमारा, ठीक। ये मैंने सिंपल फॉर्मूला आपको बता ही दिया बेटा। चलिए देखिए क्वेश्चन राइट का। कैलकुलेट द वेटेड मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपको नंबर भी दिया हुआ है और वेट भी दिया हुआ है, दोनों चीजें हमारे पास है, नंबर प्लस ठीक है। तो नंबर जो है वो हमारे पास क्या है, एक्स है, और जो वेट है वो हमारे पास किसका काम करेगा, डब्ल्यू। यानी कि एक तो हमारे पास क्या है, नंबर, और एक हमारे पास क्या, वेट। हमारे पास जो नंबर है वो कितना है, 2542, ठीक है। तो ये तो नंबर में, ये तो क्या हमारे पास x, और ये क्या हमारे पास w, ठीक। फॉर्मूला हमारे पास हमें पता है, अगर हमें मीन कैलकुलेट करना है, वेटेड मीन निकालना है, तो वो कितना होगा, सिग्मा xw अपॉन सिग्मा w। तो सबसे पहले तो वेट के ऐड कर लेते हैं, कितना आ गया, 7 8 9 10 15, तो सिग्मा w तो हमारे पास कितना आ गया, 15। और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं x और w की, x है w है, 2 into 5 कितना आ गया, 10, 4 into 2 कितना आ गया हमारे पास, 8, 10 into 1 10, 20 into 3 60, 5 into 4 20। तो सिग्मा w है x I equals to 108, और सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे इसको, मीन्स 108 को डिवाइड कर दीजिए 15 से, आंसर ठीक। जैसे क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसको ले लीजिए। द CEO ऑफ अ कंपनी हैज डिसाइडेड दैट ही विल कंटिन्यू द बिजनेस ओनली इफ द रिटर्न ऑन द कैपिटल is more than the weighted average cost of a capital. The company makes a return of 14% on its capital. The capital consists of equity and debt in a proportion of 60 and 40% respectively. The cost of equity is this. Advise us to whether the company should continue with its business or not. इस क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन करके छोड़ रही हूँ और उसके बाद आपके सॉल्व करेंगे, और जो भी कोई प्रॉब्लम आएगी सर पूछेंगे, ठीक है। देखिए कैपिटल कंसिस्ट है, उसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो मेरे पास क्या है, इक्विटी है, और एक है मेरे पास क्या, डेट, ठीक है। इक्विटी का जो पोर्शन है वो कितना है, 60%, यानी कि एक तरीके से वेट है इसका, और इसका पोर्शन कितना है, 40%, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मीन्स ये कितने इसकी कॉस्ट है, 15%, और इसकी कितनी है, 6%, मीन्स ये मेरे पास जो एक्स हो गया और ये कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, वेट हो गया, ठीक है। तो सिंपल हमें क्या निकालना है, इसका वेटेड मीन हमें कैलकुलेट करना है, और वेटेड मीन कैलकुलेट करने के लिए 60% है, उसकी वैल्यू इसकी इक्वल हो जाएगी 0.60, 40% कितना आ जाएगा, 0.40, 0.15, 0.06। तो वेटेड मीन हमें कैलकुलेट करना है इसका, तो वेटेड मीन कितना आ गया हमारे पास, 0.60 into 0.15 plus 0.40 into 0.06 अपॉन 0.60 plus 0.40। इसे कैलकुलेट करके हम देखेंगे अगर वैल्यू हमारे पास जो आती है, क्योंकि उसमें ये पूछा है कि अगर वैल्यू मेरे पास 14% आती है तो मैं इस बिजनेस को, कंपनी जो भी मेरा बिजनेस चल रहा है उसको कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज को डिसकंटिन्यू कर दूंगा। तो वही सेम चीज है, इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा, अगर वैल्यू 14 या उससे ज्यादा आती है तो मींस क्या कहा है, मोर देन द वेटेड मीन, यानी कि अगर उसका रिटर्न जो है ऑन कैपिटल मोर देन है वेटेड एवरेज, अगर इससे ज्यादा है यानी कि ये वैल्यू 14% से कम है तो इट मींस क्या है, कोई बिजनेस को कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज वो कंटिन्यू नहीं करेगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे बाद में इसका आंसर क्या है, ठीक है। क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम आगे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और जो भी प्रॉब्लम है सब प्रॉब्लम
ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।